हेलो, आज हम बताएंगे एक पुष्पीय पादपों के जनन में होने वाली घटनाएं। तो देखिएगा क्या है कि सबसे पहले जो है हम जो है निशान से जो है पहचानते हैं। तो इस तरह से अगर निशान है तो इसे हम क्या कहते हैं, जो है इसे हम कहते हैं मेल। क्या कहते हैं? मेल। और अगर जो है इस तरह से निशान है तो इसे हम कहते हैं फीमेल। क्या कहते हैं? फीमेल। फीमेल। ये दोनों अलग अलग युग्मक हैं, अलग अलग युग्मक हैं। अब देखिए, जब दोनों एक साथ जुड़ेंगे तो इसे कहते हैं हम जो है दो लिंगी पुष्प। क्या कहते हैं? दो लिंगी। दो लिंगी। अब देखिए, इसी को हम कहते हैं या उभयालिंगी। क्या कहते हैं? उभयालिंगी कहते हैं। अब देखिएगा, ये दोनों क्या है, अलग अलग हैं, दोनों अलग अलग हैं, मेल और फीमेल। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? एक लिंगी। क्या कहा जाता है? एक लिंगी पुष्प कहा जाता है, एक लिंगी पुष्प। देखिएगा कि एक पुष्पीय पादपों के जन्म में होने वाली घटनाएं, तो कौन कौन सी घटनाएं होती हैं। तो पहले जो है फिगर से समझिए। इस तरह से निशान होता है, ऐसे करके। तो इस वाले भाग को, इसे हम इस पूरे भाग को क्या कहते हैं? पूरे भाग को जो है इसको हम कहते हैं पुमंग, यानी कि नरजन्नांग होता है, पुमंग होता है। अब देखिएगा, इस आगे वाले भाग को, पुमंग को दो भागों में बांटा गया है। तो सबसे आगे वाले भाग को हम क्या कहते हैं? सबसे आगे वाले भाग को कहते हैं जो है प्रागकोश या यंथर कहा जाता है। प्रागकोश, प्रागकोश, यंथर कहा जाता है या यंथर कहा जाता है। अब देखिएगा, दूसरा वाला जो भाग होता है, ये पतली वाली जो संरचना होती है, इसे क्या कहते हैं? जो प्रागकोश से जुड़ी हुई होती हैं और अंडाशय को जोड़ने का कार्य करती हैं, इसे कहते हैं पुतंतु कहते हैं। क्या कहते हैं? पुतंतु कहते हैं। अब देखिए, पुतंतु को पुतंतु या फिलामेंट कहते हैं, फिलामेंट कहते हैं। अब देखिए, ये दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं कि नर जनन तंत्र, पुष्प का नर जनन तंत्र बनाते हैं। नर जनन तंत्र बनाते हैं, नर जनन तंत्र बनाते हैं। तो देखिएगा कि इसी पुमंग में क्या होता है, इसी मतलब पुमंग में क्या होता है? प्रागकोश, मतलब प्रागकोश होता है। तो प्रागकोश में क्या होते हैं? लघु बीजाणु होते हैं। तो देखिएगा, प्रागकोश में क्या पाए जाते हैं? लघु बीजाणु। क्या पाए जाते हैं? लघु बीजाणु जनन। और उसके बाद जो है क्या पाया जाता है? उसके बाद जो है लघु युग्मक, लघु युग्मक जनन। इसके बाद जो है क्या पाया जाता है कि जो है क्या होता है कि इसमें परागण होता है। क्या होता है? परागण। तो यही जो है क्या होता है कि नर जनन तंत्र में भाग होते हैं, यानी कि ये घटनाएं होती हैं एक पुष्पीय पादपों में। और दूसरा क्या होता है? फीमेल में। देखिए, फीमेल में इस तरह की संरचना ऐसे पाई जाती है। तो इसको हम क्या कहते हैं? आगे वाले भाग को, एकदम आगे वाले भाग को क्या कहते हैं? वर्तिकाग्र कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र कहते हैं। ये बीच वाले भाग को कहते हैं वर्तिका। क्या कहते हैं? वर्तिका, वर्तिका कहते हैं। और ये जो गोल की संरचना दिखाई दे रही है, इसको हम कहते हैं अंडाशय। क्या कहते हैं? अंडाशय। अब ये तीनों मिल करके क्या बनाते हैं? ये तीनों मिल करके स्त्री जनन तंत्र बनाते हैं। स्त्री जनन तंत्र बनाते हैं, फूलों का स्त्री जनन तंत्र बनाते हैं। तो इसमें जो है अंडाशय, अंडाशय जो है सबसे प्रमुख भाग होता है। तो अंडाशय क्या होता है? अंडाशय में जो है, अंडाशय में गुरु बीजाणु पाए जाते हैं। गुरु बीजाणु जनन। इसके बाद जो है क्या पाया जाता है कि गुरु युग्मक जनन। उसके बाद जो है निषेचन होता है। क्या होता है? निषेचन होता है। इसके बाद जो है भ्रूण का विकास होता है। इसके बाद जो होता है भ्रूण की वृद्धि होती है। क्या होता है? भ्रूण की वृद्धि होती है। तो जो है एक पुष्पीय पादपों के जन्म में होने वाली ये जो है निम्नलिखित घटनाएं होती हैं। इसमें जो है जो जननांग भाग लेते हैं, जिनका प्रमुख भाग होता है, वो होता है क्या क्या?
पुमंग होता है और जायांग होता है। देखिए ये पूरे भाग को हम क्या कहते हैं, जायांग कहते हैं। क्या कहते हैं, जायांग कहते हैं। तो यही जो है दोनों प्रमुख घटनाएं होती हैं और इसी को जो है हम लोगों को पढ़ना है। तो अगर वीडियो समझ में आया हो तो लाइक और शेयर और कमेंट करिएगा।